अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मौजू की तरफ मैं आया हूँ कि वो है कैपिटलिज़्म। बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि सोशलिज़्म पे मैंने बात की, तो आज आपसे कैपिटलिज़्म पे भी बात की जाए। कैपिटलिज़्म हमारे पास एक ऐसा निज़ाम है, हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम देता है, जो किसी भी मुल्क में के जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जिनके पास वेल्थ होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिससे उनके लिए प्रॉफिट जनरेट होता है। जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके अंदर वो आता है, और इस तरह वो कैपिटलिज्म कहलाता है। ये 16th सेंचुरी में इसका आगाज़ हो गया था, और 18th सेंचुरी में भी उसके बाद ये एडम स्मिथ जो था, वो इसका बानी कहलाता है कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिस्ट जो होता है वो शख्स होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वेल्थ होती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो किसी भी ट्रेड, किसी भी इंडस्ट्री में अपने पैसे लगाता है, और वहाँ से वो जो प्रिंसिपल्स हैं कैपिटलिज्म के, उस पे रहते हुए वो अपने लिए प्रॉफिट कमाता है। वो प्रॉफिट वो अपनी ज़ात के लिए रखता है, जमा करता है, बैंक्स में रखता है, वहाँ से मज़ीद प्रॉफिट हासिल करता है, और यूँ उसकी जो प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। वो फिर इन्वेस्टमेंट अपनी दूसरी जगह करता है, वहाँ से फिर अपने लिए पैसे कमाता है। तो अ, इस कैपिटलिज़्म में अच्छाई भी है, इसमें बुराई ज़्यादा है। इसमें बुराई ये है कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं आपकी, और आपको जो है उसमें जो गरीब है, जो लेबर है, उससे आपने उसकी मेहनत का सिला आप उसको नहीं दे रहे होते, आपके पास वो सारा प्रॉफिट आपके पास आ रहा होता है। उसमें से एक चंद जो है तो टके या जो आप समझ रहे हैं वो अमाउंट उसको मिलता है लेबर को, और सारा जो है वो कैपिटलिस्ट अपने पास ले जाता है। उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बन रही होती हैं, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ रही होती हैं। यूरोप में यही हुआ। यूरोप ने तरक्की की, लेकिन उन्होंने वेलफेयर पे भी काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, और स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। कैपिटलिज्म यूँ वहाँ परवान चढ़ा कि वहाँ जो है प्राइवेट जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, और जो गवर्नमेंट वो मौजूदा होती थी वो उससे फ़ायदा उठाती थी, और वो अपने डेवलपमेंट के काम करती थी, वो सपोर्ट करती थी। इसी वजह से जो कैपिटलिस्ट हैं उनको सपोर्ट मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी से जो है ना वो मज़ीद फिर तरक्की हुई, और यूरोप जो है वो तरक्की करता गया, और कैपिटलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होता गया। कार्ल मार्क्स जो ने अपनी थ्योरी पेश की अपनी किताब दास कैपिटल में, तो वो बताना उसने यही चाहा कि दास कैपिटल में के कैपिटल जो है उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। वो हम फिर एक और सेशन रखेंगे, उसमें हम आपको बताऊंगा कि उसने अपनी किताब दास कैपिटल जो लिखी उसमें उसने क्या बयान करना चाह रहा था। यहाँ अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कैपिटलिज्म जो है उसमें किस तरह अमीर अमीरतर होता जाता है और गरीब गरीब तर। यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान में भी हमने इम्प्लीमेंट की, और हमने अभी 75 सालों में देख लिया कि अमीर अमीर तक हुआ, गरीब गरीब तर हो गया। आज आपके पास जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने आपके पास रियल एस्टेट में आप काम हो रहा है, और जिस तरह अमीर लोग जो है वो पनप रहे हैं, और गरीब मज़ीद जो है ना वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने कैपिटलिस्ट इकॉनमी को अच्छा समझा और हमने उसको अडॉप्ट करते गए। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि सन 2008 2010 के बाद से कि आपने इस्लामिक और शरिया ये लॉज आप लेकर आए, बैंकिंग लॉज लेके आए, और लोग जो है वो इस्लामिक फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं।
वो एक अलग सिलसिला है। इस्लामिक फाइनेंस को भी बाद में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कैपिटलिज्म को आपने इस मुल्क में परवान चढ़ाया। कैपिटलिज्म जो है वो पेनिट्रेट करता गया, और यूँ हम इस दलदल में फंसते गए। कैपिटलिज्म अगर आपको फ़ायदा दे रहा है, और बहैसियत नेशन के, बहैसियत आपके कौम के, तो आपके लिए फ़ायदेमंद मैं समझता हूँ है। लेकिन अगर वो अमीर को अमीर तर करता जा रहा है और गरीब को गरीब करता जा रहा है, जो उसका फ़लसफ़ा है ही ये, तो फिर आपको कोई पैरेलल में कुछ और चीज़, किसी और चीज़ की सोचने की ज़रूरत आ जाती है। अब क्योंकि हम सोशलिज़्म की तरफ अगर आते हैं, सोशलिज़्म में हम वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। लेनिन जो है ने वो स्टेट बनाई, स्टालिन ने आके उसको जो है वो अपग्रेड किया, और फिर फॉल ऑफ रशिया सारा आपने वो सब माजी का हिस्सा है, वो आप सब जानते ही हैं। तो सोशलिज़्म उस तरह प्रैक्टिस नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप इस्लामाइज़ेशन की तरफ आते हैं, इस्लामिक फ़ाइनेंस की बात करते हैं, तो और इस्लाम को प्रैक्टिस करने की बात करते हैं कि हर चीज़ में जो है ना वो इस्लाम आपको नज़र आए, आपका बैंकिंग सिस्टम भी वही हो, आपका फ़ाइनेंस में भी इस्लामिक फ़ाइनेंस हो, तो उसको भी हम अभी तक प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं कर पाए। इसमें मुफ्ती तकीय उस्मानी साहब का कंट्रीब्यूशन है। मैंने उनकी बहुत सारी बुक्स जो पढ़ी हैं, उनके लेक्चर्स सुने हैं। तो वो थोड़ा उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ पे मीज़ान बैंक के थ्रू और मैं दूसरे जो हैं उनको वो किया है। तो इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी टाइम जो आपको लगेगा। तो इस वक्त आपके पास सामने जो है वो इस वक्त कैपिटलिज्म ही है। जो कैपिटलिज्म है वो ही सबसे बड़ा आपके सामने एक नज़रिया है। तो उस नज़रिए में के ख़िलाफ़ भी उसके बारे में भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो द वेल्थ ऑफ द नेशन थी, जो एडम स्मिथ ने लिखी, और उसके मुखालफत में क्या है, या उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब आई, दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स ने लिखी। फिर उसके बाद बेशुमार रिसर्च हुई, और अ, बहुत कुछ लिखा गया। आज के दौर में, जदीद दौर में, मैं एक बहुत बड़ा नाम है, फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं, थॉमस पिकेटी। वो उसकी किताब अगर आप पढ़ें, द कैपिटल, तो उसमें भी उसने ये मवाजना किया है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये सारा आपको उसमें ज़िक्र मिलेगा। अरुंधति रॉय है, उसने कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी के नाम से एक किताब लिखी हुई है। प्रिंसिपल गाइड टू कैपिटलिज्म है, इकोनॉमिक्स फॉर द रेस्ट ऑफ अस, और ये पोस्ट कैपिटलिज्म है पॉल मेसन की, वो बहुत अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप स्टडी करें, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कैपिटलिज्म क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी हमारे जो बहुत सारे ममालिक हैं उनके अंदर कैपिटलिज्म है, और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, करके दिखाया है, नेशन को फ़ायदे पहुंचा के देखें। हमने अनफॉर्चुनेटली हमने ये काम नहीं किए, लेकिन हमने सिर्फ जो है वो कैपिटलिज्म को अपनी दौलत बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया, उससे दूसरों को फ़वाइद पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तो बाहर दुनिया में हुआ है, लोगों को फ़वाइद भी पहुंचाए गए हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करें, और जो भी आपके ख़यालात हैं, आप कैपिटलिज्म को अच्छा समझते हैं, आप सोशलिज्म को अच्छा समझते हैं, आप इस्लामाइजेशन की तरफ आते हैं, आप इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो भी करें वो इस मुल्क की अच्छाई और भलाई के लिए आप सोचें, और कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करें। कैपिटलिज्म को समझेंगे तो दूसरे आपको सिस्टम समझ में आएंगे। तो आज के लिए ये यहाँ तक ही, और ये जो किताबें मैंने आपको बताई, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन पढ़ें, सब कुछ है मौजूद, और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें। इन सिस्टम्स को समझने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सारे सिस्टम्स समझ में आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।